ये मामले के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इसलिए रखी क्योंकि एक घटनाक्रम सामने आया जिसके अंदर एक शिकायत है हमारे पास में कि शादी का झांसा देकर जो है वो गलत काम किया गया और उसके बाद में जो है वो उसको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, लड़का व्यक्ति जो है ब्लैकमेलिंग कर रहा है महिला को। जैसे ही वो शिकायत संज्ञान में आई तत्काल उसको थाने में भेजकर उसमें FIR पंजीबद्ध की गई 376 और अन्य धाराओं में। उसके बाद में जो आरोपी है संजय पुरवाल, ये इंग्लिश की कोचिंग क्लासेस लेता है 80 फीट रोड के ऊपर। उसको जब आप लोगों ने गिरफ्तार किया है तो उसके पास से जो है एक लैपटॉप, उसका मोबाइल और ये अलग अलग जो मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, इस तरीके से बहुत सारे सामान मिला हुआ है। इन सभी के अंदर जो है ये सभी के अंदर अलग अलग बड़ी मात्रा में अश्लील वीडियोस वगैरह जो है वो इसके द्वारा रखे गए हैं। मॉडस ऑपरेंडी कुछ इस तरीके से था आरोपी का कि ये ठीक है, देख लिया मैंने, फोटो करवा लो। इसके सिर्फ मोबाइल में ही 450 से 500 अलग अलग वीडियोज है और उसके बाद में ये DVD, पेन ड्राइव और अलग अलग चीज़ें हैं। ये महिलाओं को जो है वो उनके साथ में दोस्ती करता था, दोस्ती करने के बाद में जो है वो उनके साथ में संबंध बनाता था और इसमें जो वीडियोज है वो स्पाई कैमरा के थ्रू शूट किए हुए हैं। उसमें मतलब ऐसा है कि जैसे इसका एक लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर उसने उसका इंटरनल इनबिल्ट कैमरा जो है उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके रखी हुई है और उसमें गाने लगा दिए और उसके बाद में फिर वो मतलब सामने वाली महिला को ये पता ही नहीं है कि इस तरीके से कुछ घटनाक्रम हो रहा है और गाने के बहाने जो है वो पूरा के पूरा वो वीडियो शूट कर रहा है और उसके बाद में वो वीडियोज़ को जो है वो इस्तेमाल करता था उन्हीं महिलाओं के लिए। अब क्योंकि ऐसी चीज़ों में जो है वो अमूमन ये देखा जाता है कि महिलाएं जो है वो सामने आने के लिए भी सामने नहीं आती है। ये इस तरीके का जो जघन्य और घृणास्पद हरकत जो है ये पिछले 12 साल से कर रहा है, 10-12 साल से। और जो इसने मतलब ऐसी ये एक नहीं लगभग 10 से 11 महिलाएं जो है वो इसके द्वारा तो बताई गई हैं और भी इसके अंदर फुटेजेस के अंदर और भी कुछ फोटोग्राफ भी है, तो वो फोटोग्राफ से भी हम लोगों ने उसको कुछ कंफर्म करवाए थे। तो और भी ऐसे तथ्य हो सकता है कि आगे जाके सामने आए, मगर 10-12 महिलाएं तो ये पिछले 10 से 12 साल के पीरियड में इस तरीके से हरकत कर चुका है। व्यक्ति जो है वो शादीशुदा है, 2 बच्चे भी है, एक लड़का और एक लड़की है इसकी। और आगे हम लोग पूछताछ करके अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। कोचिंग क्लास में अभी जब हम लोग कोचिंग क्लास में रेड किया था तो कोचिंग क्लास के अंदर पीछे एक रूम भी बना हुआ है जिसके अंदर शराब की बोतल और बाकी चीज़ें भी कुछ पाई गई है और मतलब गद्दे, तकिया वगैरह सारी चीज़ें। तो एक कोचिंग के नाम पे उसके पैरेलल पीछे इस तरीके से घृणास्पद वो काम भी कर रहा था और ये उसका जो है वो लगभग जो व्यक्ति के साथ में पूछताछ करने में पता चला है तो ये 2012-13 से इस तरीके की हरकतें कर रहा है और 12-13 से अब तक जो है वो उसने लगभग 10 से 11 कुछ महिलाओं के भी नाम बताए। अभी तक तो ऐसे नाबालिग बच्ची का तो जानकारी में नहीं आया है और जो हमने इससे पूछताछ करी है उससे तो हमारे पास में ऐसा कोई भी नाम सामने नहीं आया, मगर कोई शिकायत या कुछ तथ्य सामने आते हैं तो डेफिनेटली हम उसको भी टेकअप करेंगे एक एक करके। हाँ, एक ही जगह से चल रही 12 साल से 80 फीट रोड पे उसी कोचिंग क्लास में वही उसने इस तरीके के वीडियो शिकायत करता हमारे पास में एक ही है अभी तो, मगर उस एक शिकायत से जब हमें जानकारी में आया कि वो इस तरीके से उसको ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ 4.5-5 लाख रुपए से ले भी चुका है। जब हमने उसमें मामला कायम किया और उसके बाद जब इसको उठा के लेके आए और जब इसका वो ये सब देखा कि ये इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर हमने पूछताछ शुरू की तो उसमें फिर उसी अनुक्रम में जो है वो लगभग 10 महिलाओं के नाम हमें पता चला। ये किस्मों में जानता हूँ, ये डांस क्लास चलाता था, इंग्लिश कोचिंग की पढ़ाई कराता है, डांस के लिए भी कोचिंग यहाँ पे बाद में आई है, इसके पहले दूसरी जगह। मैं एक्चुअली उसके अंदर बेसिकली जो मतलब क्योंकि अभी हम लोगों ने जिन महिलाओं के साथ में भी उनका यही कहना है कि कुछ चीज़ें जो है वो सामने नहीं आए और कॉन्फिडेंशियल है, मगर जिस तरीके से इसका वो ये था टाइप था महिलाओं को ल्योर करने का और उसके बाद में उनको इस्तेमाल करने का, तो वो कहीं ना कहीं इसके क्लासेस से ही जुड़ के वो आती थी और उसके बाद में उनसे दोस्ती करके और उसके बाद उनके साथ में घटनाक्रम करता था। इसको हम लोग और वेरीफाई कर लेंगे। जो अभी उससे पूछताछ हुई थी उसके अंदर तो उसने यही बताया है कि वो उसी इंग्लिश की कोचिंग क्लास में करता था और अगर ऐसा कोई तथ्य, मैंने जैसे कहा कि हम और भी पूछताछ करेंगे उसमें, और अगर ऐसा कोई तथ्य आता है कि इसके अलावा भी उसने और भी दूसरी जगह पे भी ये किया हुआ है तो डेफिनेटली उसको भी संज्ञान में लेंगे। क्या है कि इंग्लिश में जैसे पढ़ने के लिए कुछ तो महिलाएं भी, मतलब जैसे वो 10 में 1-2 के नाम जो बताया कि पढ़ने के लिए भी आई थी, मगर बाकी जैसे एज ए टीचर कभी उनके साथ में जो है वो कभी डांस का भी एक चीज़ आई थी बीच में कि डांस सिखाने के लिए करने के लिए, तो एज अ सिखाना और ये सब चीज़ों के थ्रू उसकी दोस्ती होती थी और दोस्ती के थ्रू फिर आगे वो गलत काम करता था। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग है, शादी भी है, मैरिड भी, अनमैरिड भी है। सर ये 450 वीडियो इसके मोबाइल में ये सिर्फ मोबाइल की गैलरी में मतलब हाँ, ये मतलब लगभग अभी हमने सारे तो नहीं देख पाए, देखे भी नहीं है। उसमें एक्चुअली मोटा मोटा ये है कि जो आपके वीडियोस आए हुए हैं, जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्होंने स्टार्टिंग में जो जब्ती करी उसके अंदर वो पहले ही लिखा हुआ रहता है स्पाई कैमरा। तो बेसिकली वो उसके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके वो जब उससे पूछताछ करिए तो उसने यही बताया कि भाई लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर जो इनबिल्ट कैमरा अपन इंटरनेट की वीडियो कॉलिंग या गूगल मीट के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी का उसने इस्तेमाल किया हुआ। हाँ,
ये तो मैंने मतलब ये बताया कि उसके मोबाइल में इतने वीडियो है, ये उसके बाद में ये है एक, ये उसका लैपटॉप है। तो अभी तो मतलब ये है कि इसकी फॉरे वो जांच वाच के लिए भी देंगे और उसके प्रॉपर प्रिजर्व करके और उसको सबूत के तौर पर लेंगे। 450 मोबाइल जो वीडियो में उसी का क्रिएशन तो उसका कहना है कि ये उसी के हैं, बाकी अभी जांच के बाद में फिर और सबके सामने। नहीं सर, इसमें और भी कोई अकेला मतलब महिला ने भी इसी अकेले की शिकायत की थी और अभी पूछताछ में भी इसी के बारे में जानकारी है। कोई आपराधिक पृष्ठभूमि, कोई आपराधिक पृष्ठभूमि अभी तक सामने नहीं आई हुई। कहीं वीडियो अपलोड ये धमकी जरूर दे रहा था महिला को कि कर देगा करके, कौन वेबसाइट पर अभी तक हमारे पास में ऐसी कोई जानकारी अभी संज्ञान में नहीं आई है। अगर ऐसी कोई जानकारी हमारे संज्ञान में आती है तो हम सुसंगत धाराएं भी बढ़ाएंगे उसमें। सर इसमें क्या कार्रवाई की गई है? इसके अंदर मामला पंजीबद्ध किया गया है 376 2N का बलात्कार का मामला पंजीबद्ध किया गया है। और हॉस्पिटल में जाएगा क्या ये मामला? क्योंकि काफी सारी महिलाएं हैं, बहुत डेफिनेटली अभी तो ये फर्स्ट सेकंड है इन्वेस्टिगेशन का कि ये सारी चीजें हमें मिली है। आज भी मतलब हम लोगों ने रेड करी तो उसमें हम लोगों को बहुत सारी चीजें मिली। थोड़ा सा मतलब उसको अपन ये कह सकते हैं कि ये जो एक मतलब वो बीमार टाइप के व्यक्ति होते हैं ना कुछ, तो वो उस तरीके का है। बहुत सारा अलग अलग सामान भी उसमें जब्ती में आया हुआ है, सिर्फ यही नहीं है, मतलब बहुत अलग अलग सामान भी है, कपड़े से लेकर हर एक चीज जो है वो उसके अंदर बरामद हुई है। तो अभी मतलब वो उस तरीके से कह सकते हैं, मगर उसका जो बिहेवियर है, जिस तरीके का बिहेवियर है, जिस तरीके से वो हर एक का वो वीडियो और बाकी सारी चीजें और इवन मतलब कपड़े से लेकर हर चीज रख रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो एक दिमागी रूप से ये नहीं है। सर अभी जैसे जो एक में शिकायत ये मतलब ये मैं अपनी उसके प्रति उसकी मतलब वो होता है क्या बोलते हैं उसको कि बहुत क्रोध के इसमें बोल रहा हूँ वो मैं बीमार नहीं बोल रहा उसको, वो तो आपको डॉक्टर वगैरह रिपोर्ट करेंगे, पर मुद्दा ये है कि गलत है काम कर रहा है। उसमें सर वो शिकायत करने वाली महिला उसकी बात हुई भी कि और भी लोग इसे अभी उनसे बात हुई आपकी? अभी तो हम लोगों ने मामला पंजीबद्ध करके आरोपी से पूछताछ करी है और एविडेंसेस गैदर किए हैं। इसके आगे हम लोग अभी अगली इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सॉरी एक तो ये भी है कि काफी बड़ी मतलब उसमें महिला ने शिकायत करी है, उसका ये कहना है कि कहीं से भी उसके वो प्रोफेशन और बाकी चीजों का ये ना हो, डिस्क्लोज ना हो। तो हम लोग क्योंकि मामला भी थोड़ा सेंसिटिव है, तो आज मैं थोड़ा सोच रहा था कि ये सब चीजें हम नहीं करेंगे मतलब